आज की वीडियो जो शुगर के मरीज हैं टाइप 1, टाइप 2 और प्री डायबिटीज के या जेस्टेशनल डायबिटीज के, उनके लिए आज की वीडियो इंतहाई जरूरी है। ना कि शुगर के मरीज बल्कि ऐसे लोग जिन्हें कोई बीमारी नहीं है और वो चाहते हैं उन्हें फ्यूचर में कोई किसी किस्म का मसला ना हो, या उन्हें अगर कोई इशू है ब्लड प्रेशर का या कोलेस्ट्रॉल का या और भी कोई ऐसा इशू है और वो उससे जान छुड़वाना चाहते हैं बिना मेडिसिन के, तो उन सब के लिए भी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की मैं वीडियो में इन सब से बचने के लिए, ब्लड शुगर लेवल से बचने के लिए, ब्लड प्रेशर से बचने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल से खत्म करने के लिए, या मजीद बीमारियां आने से आप उनको कैसे रोक सकते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में मैं 2 से 3 बहुत जरूरी चीजें आपके पास डिस्कस करूंगा। इन चीजों के बारे में हर बंदे को पता होता है, लेकिन हम इसकी अहमियत को इग्नोर करते हैं। तो आज मैं आपको इन चीजों के कुछ फायदे बताऊंगा ताकि आप इनकी अहमियत को इग्नोर ज्यादा ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये कि इंसान के अंदर जो हमें जो सिर दर्द होता है हमारा अक्सर, या ब्लड प्रेशर हमारा अक्सर हाई होता है, इसकी क्या वजह है? इनके हमें तो यही पता है कि हम जो है वो नमक ज्यादा लेते हैं या नमक खाते हैं, उससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जबकि ऐसा इतना नहीं है। ये बिल्कुल सच नहीं है। हमारा सिर दर्द होता है, हम कहते हैं जी ब्लड प्रेशर है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अक्सर औकात हम क्या करते हैं, हम घर में जो है ना पानी जरूरत से ज्यादा पीते हैं। हम ये कहते हैं जी पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन एक लिमिट तक उसको पीना चाहिए। जब हम उसको एक लिमिट से ज्यादा बढ़ के ओवर जो है ना उसको जो है वो कंजम्पशन में चले जाते हैं, ओवर डोजिंग या ओवर कंजम्पशन में जरूरत से ज्यादा उसको पी लेते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है हमारे जिस्म के जो इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो पानी जो है वो हमारे जिस्म से बाहर ले जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स को। तो जब जिस्म से इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बाहर निकल जाते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर जो है वो दीगर मसले मसाइल का जो है वो काम शुरू हो जाता है, हमारे सिर दर्द शुरू हो जाती है। या अगर हमने शुगर इनटेक भी साथ की या जाएगा, तो शुगर हमारे जिस्म के अंदर जो है वो मतलब रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर भी हाई रहने लग जाता है। नमक की वजह से इतना ब्लड प्रेशर को नुकसान नहीं होता जितना आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो पानी अगर आपने पीना है, तो पानी को हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ पिए, या किसी ऐसी चीज को शामिल करें अंदर जिससे आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो उनमें इजाफा हो, ताकि आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रहे। बॉडी के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारी, वो अगर इम्बैलेंस रहते हैं, तो उससे दूसरे मसले मसाइल का सामना भी होता है। उसकी वजह से हमें फिटीग भी रहती है, हम थके भी रहते हैं, हमें जो है वो समटाइम डायरिया भी हो जाता है। तो पानी अगर पीना है आपने तो लिमिट में पिए, जितना आपको कहा गया। बहुत ज्यादा पिएंगे तो आपके जिस्म से वो इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकाल फेंकेंगे। और पानी को पीने के लिए अर्ली मॉर्निंग जब भी शुरुआत करें, पानी के अंदर थोड़ा सा जो है वो नमक डाल के करें, कुछ जितने इलेक्ट्रोलाइट्स आपको नमक से मिलते हैं किसी चीज से नहीं मिलते। तो स्पेशली जो जिम करते हैं हजरात, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद हम लोग एक एक दो दो तीन तीन ग्लास पानी के पी लेते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा नमक शामिल कर लें, तो जो आपके जिस्म से नमकियात या इलेक्ट्रोलाइट जिस्म से जो बाहर निकले होते हैं, उनकी रिकवरी आपकी बहुत जल्द हो जाती है। तो एक तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। दूसरा ये है कि अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैंने करनी है आज, कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए। तो सबसे जो पहली चीज है आपकी है, जो 2 बातें उनमें से एक फास्टिंग है। फास्टिंग के अंदर दुनिया से बड़ी बीमारी का इलाज है। अब यकीन करें, फास्टिंग का मतलब जिसमें रोजा रखना या भूखा रहना। आप यकीन करें, जो कैंसर जैसी बीमारी भी फास्टिंग ज्यादा करने की वजह से खत्म हो जाती है। बिकॉज जब हमारी बॉडी किसी कुछ चीज खाती नहीं है, तो जो अंदर के जो सेल्स होते हैं हमारे यहाँ बॉडी होती है, वो जो कैंसर सेल्स होते हैं वो आपस में खुद ही जो है ना खत्म हो जाते हैं एक दूसरे को खा के। लेकिन हमारा क्या मसला है, हम लोग ज्यादा देर तक भूखा नहीं रह पाते, हम लोग स्नैकिंग शुरू कर देते हैं। फास्टिंग किया करें, खाना सिर्फ सुबह के टाइम खाएं और बेशक रात के टाइम खाएं, बहुत ज्यादा फास्टिंग नहीं होती तो ये दरमियान के दौरान कुछ ना खाएं, स्नैकिंग भी ना करें। आप यकीन माने, आप अपनी आंखों से रिजल्ट देखेंगे, आप अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता देखेंगे, आप कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता देखेंगे। जिनका जिस्म का वजन नहीं कम हो रहा वो अपना वजन कम होता देखेंगे, जिनके ब्लड शुगर लेवल नहीं कंट्रोल में हो रहे वो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता देखेंगे, और जितने मसले मसाइल हैं आप सब अपनी आंखों से कंट्रोल होता देखेंगे। फास्टिंग किया करें, वाटर फास्टिंग किया करें, और फास्टिंग करने से पहले नाश्ते के टाइम या फास्टिंग करने के बाद रात के टाइम, इन 2 वक्त के अंदर आपने जो है वो खुराक लेनी है, वो हाई प्रोटीन प्लस हाई फाइबर प्लस गुड फैट्स, ये इन 3 चीजों वाली आपने डाइट लेनी है बस।
ये काम कर ले। नाश्ते का टाइम जो है वो हाई प्रोटीन प्लस गुड हाई फाइबर वाली डाइट ले ले। रात को हाई प्रोटीन हाई फाइबर वाली डाइट लेनी है और दरमियान का जो टाइम है उसमें फास्टिंग करें। और इनके साथ कोई इंपॉर्टेंट विटामिन या सप्लीमेंट ऐड कर ले जो कि आपकी बॉडी में जिसकी कमी है। आप यकीन करें आप दिनों के अंदर जो है वो बेहतर होंगे। आपको जो भी मसला मसाइल है आप दिनों के अंदर अपनी आंखों से ठीक होता देखेंगे। तो एक तो ये काम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें जिसको कोई भी इसी तरह का भी इशू है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से भी हमारे जिस्म के अंदर की बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। वो बंदा एक ऐसा बंदा बिल्कुल मतलब जिसको कोई मसला नहीं है बेस जो आपका बिल्कुल सेहतमंद है। सेहतमंद का मतलब फिट है बिल्कुल। वो बंदा अगर एक्सरसाइज नहीं करता और एक बंदा जो हेल्दी और वो रोजाना एक्सरसाइज करता है तो जो हेल्दी बंदा है वो ज्यादा खुशगवार जिंदगी गुजारता है जो एक्सरसाइज कर रहा है बजाय उसके जो फिट बंदा है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हमारे जिस्म के अंदर रोजमर्रा नई नई तब्दीलियां होती हैं। हम रोजाना खाना खाते हैं रोजाना हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां होती रहती हैं खाने पीने की वजह से। उसके अलावा वैसे भी केमिकल चेंजेस आते रहते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो उसके खिलाफ कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है इस चीज को देखना पड़ता है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो जो जैसे खाते जा रहे हैं हम वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर जमता जाएगा उसके साथ अटैच होता जाएगा उसके ऊपर असर करता रहेगा। तो उनके अगर कोई ऐसे नामियाती अज्जा अगर होते हैं कुछ जहरीले मादे होते हैं या ऐसी चीजें जो हमारे जिस्म के लिए नहीं अच्छी तो वो मुसलसल आपके जिस्म के अंदर रहती हैं आपकी बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट करती हैं उनके साथ अटैच रहती हैं उनके साथ जुड़ी रहती हैं या यूरिन के जरिए आपके या स्टूल के जरिए जिस्म से बाहर निकलने से पहले वो आपके बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर हिट करती रहती हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम जितना भी आपने को ऐसे जहरीले मादे होते हैं वो आपके पसीने की शक्ल में आपके जिस्म से बाहर निकल जाते हैं और आपके जिस्म को वो मजबूत बनाते हैं। ना कि जिस्म को मजबूत बनाते हैं बल्कि अगर आपको हड्डियों जोड़ों की किसी को तकलीफ है आपकी हड्डियों जोड़ों की तकलीफ बेहतर होती है। इसके अलावा एक्सरसाइज का क्या फायदा है? एक्सरसाइज से आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है जो मर्द हजरात के वो इससे स्ट्रांग होते हैं। लोग कहते हैं जी हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बहुत कम हो गया। वो यही वजह है जितना आप सुस्त बैठे रहेंगे उतना ही आपको जो है ना ये मसले मसाइल होंगे। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके हाई होते हैं। जो एक एक्सरसाइज करता है इंसान ब्लड शुगर क्या वो हर तरह की बीमारी से महफूज रहता है। आप यकीन करें ना उसको हुक्म मसला होता ना उसको ब्लड प्रेशर का इशू होता है कभी ना उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल का इशू होता है। इवन के वो लोग 60-70 ईयर्स की एज में जाके भी ऐसे लगता है लाइक 40-45 ईयर्स के हैं यंग हैं वो। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं आपका पूरा जिस्म सिर के बालों से लेकर पांव के नाखून तक आप फिट रहते हैं। कहीं कोई मसला आपको नहीं आता। हमारे लिए इशू क्या होता है हम लोग क्या करते हैं हम लोग तब इन चीजों की तरफ जाते हैं जब हमारे पूरे जिस्म का बुरा हाल हो चुका होता है बीमारियों ने घेर लिया होता है शुगर अनकंट्रोल होती है फिर हम चीजों की तरफ जाते हैं और हम कहते हैं सर हमें फर्क नहीं पड़ता इससे। सो फर्क पड़ेगा। स्टार्ट करें इन दो चीजों पे अमल करें साथ जो मैंने आपको पानी का बताया अपने जिस्म के जो जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके बॉडी के मैग्नीशियम हो गया आपका और जिंक हो गया और दूसरा तीसरा पोटेशियम हो गया आपका ये बहुत जरूरी है। इनकी अगर जरूरत से ज्यादा कमी हो जाए तो हमारी बॉडी ऑर्गन्स भी खराब हो जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा हद तक ये हमारे जिस्म से इनकी कमजोरी जो है वो कमी ना पूरी हो लॉन्ग टर्म तक तो ये हमारे जो बॉडी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लिवर हो गया किडनी हो गया दिल हो गया ये इन पे भी बुरा असर डाल सकते हैं। तो इनकी कमी को पूरा करना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो अगर आप भी थके थके रहते हैं तो अपने कोई टेस्ट करवाएं इलेक्ट्रोलाइट्स का देखें कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी में कम है। तो इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट करवाएं जो कम है उसके सप्लीमेंट शुरू करें या उसको जो है वो ऐसी खुराक खाना शुरू करें जिससे वो आपके बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी हो। पानी का आपने अगर आप पीना नॉर्मल पिए आप इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ पिए। दूसरा आप फास्टिंग करें आप। तीसरा आप जो है वो एक्सरसाइज रोजाना की बुनियाद में जिस दिन में एक टाइम बेशक कर लें या सुबह का टाइम रख लें या रात का टाइम रख लें। जो यंगस्टर है वो जिम ज्वाइन कर लें वेट लिफ्टिंग करें। वेट लिफ्टिंग जितनी करेंगे उतना आपका वजन भी कम होगा उतने आपके मसल भी बिल्ड होंगे। वजन ऐसे नहीं कम होगा आपका। जो लोग कहते हैं हमारा वजन नहीं कम होता तो जिसकी वजह से हमारा जो है वो शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही तो वजन ऐसे नहीं कम होगा। वजन कम करने का सबसे आसान बेस्ट तरीका ये है कि जिम करें वेट लिफ्टिंग करें। वेट लिफ्टिंग जितनी करेंगे उतने मसल बनेंगे आपके उतना ही जिसम से फैट कम होगा उतनी ही चर्बी कम होगी। सो ये दो तीन चीजों पर अमल करें इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि 2-3 महीने बाद आप देखेंगे 2-3 महीने पहले आप क्या थे और अब आप क्या हैं आप खुद इस चीज के अंदर बहुत अच्छा खासा डिफरेंस फील करेंगे। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।